अच्छा, आपने यूथ की बात की, स्टूडेंट्स की बात की, एजुकेशन की बात की, तो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो ड्रग सप्लाई हो रहा होता है, बच्चे ड्रग्स पे लगे हुए, एडिक्ट हुए हुए, देखकर क्या ये महसूस होता है? अगेन ये बात है सिर्फ स्कूलों नहीं, कॉलेजों में, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी, सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी। अच्छा, स्कूल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं ना, तो उसके लिए मैं इसलिए स्कूल को मैंने खासतौर पे मेंशन किया कि स्कूल के बच्चे जो 16 साल 15 साल इस एज के बच्चे वो ड्रग्स पे लगे। देखिए, मैं एक फार्मूला तो थंब रूल जानता हूँ, वो ये है कि थाने के SHO को सब कुछ पता होता है, यानी थाने की मर्जी के बगैर ड्रग का कोई कारोबार उस हुदूद में नहीं चल सकता। थाने वाले से बात करते हैं तो अगर वो सही बंदा भी होता है, पुलिस में सारे तो खराब नहीं है ना, अच्छे लोग भी हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, ऊपर से मसला होता है, हम अगर पकड़ लें तो ऊपर से छूट जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इसमें कारोबार कर रहे हैं। और अभी आप कराची का एक केस देख रही हैं कि जिसमें कौन कौन निकल कर सामने आ रहा है, पूरा एक मुनज्जम कारोबार चल रहा है। मैं अपने इदारों से पूछना चाहता हूँ कि आप पीका ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं, आप लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, आपको ये मनशियात फरोश नजर नहीं आते? आपको जो है वो ये लोग जो हमारे नौजवानों की जिस्मों में जहर उतार रहे हैं ये नजर नहीं आते? आप उनके लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं है आपकी, उसका कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं है, और बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग इसके अंदर शामिल हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। बताइए किस किस तरह से ये अटैक करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों से कहा जाता है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जरा ये पी के देखो, ये सूंघ के देखो, और वो कंसंट्रेशन उनकी बढ़ जाती है। तो न सिर्फ ये कि आम बच्चे बल्कि जो ज़हीन बच्चे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आप सोचें कि इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा। हर वालिद वालिदा के लिए ये सोचने का मुकाम है कि अपने बच्चों पर नजर भी रखें, उनको मोहब्बत दें, प्यार दें, नजर रखें, उनको साथ चलाएं और उन्हें इन चीजों से बचाएं। लेकिन हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फिर यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब रोजगार नहीं होगा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए पूरी रियासत, टैक्स लेने के लिए रियासत, रिट कायम करने के लिए रियासत, ऑपरेशन करने के लिए रियासत, आपसे पेट्रोल की लेवी लेने के लिए रियासत, बिजली के बिलों में 36 तरह के टैक्स लगाने के लिए रियासत, तालीम देने के लिए रियासत नहीं है, मनशियात से बचाने के लिए रियासत नहीं है, फिर कौन सी माँ होती है रियासत। ठीक। अच्छा, मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। अभी आपने हाल ही में जो इंटरनेशनल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस भी रखी, उसमें आपने मुझे भी मदऊ किया और भी कुछ सहाफ़ी थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे जो गेस्ट बाहर से आए वो भी थे। उसका क्या इम्पैक्ट गया, आगे जाके क्या उसका आप रिस्पॉन्स देखते हैं, और इसको आपने उसका दायरा कर फैलाना भी है, मज़ीद आगे भी लेकर जाने। फिर ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी जो फ़लस्तीन के जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ से निकलें और वो जाके कोई इधर चला जाए, कोई मिस्र चला जाए, कोई उर्दन चला जाए। असल में ये ट्रम्प साहब है ना, ये तो एक जिस तरह कोई एक वो नहीं होता रियल एस्टेट एजेंट, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और मैं तो उन लोगों की अक्लों पर मातम करता हूँ, मतलब हम सबको ही करना चाहिए कि जो ट्रम्प से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, कि वो एक मखबूतुल हवास किस्म का आदमी है कि एक वक्त में एक बात करता है, दूसरे वक्त में दूसरी बात करता है। और बदकिस्मती से यानी वो मुल्क के जो इतना बड़ा जमहूरियत का नाम लेता है और उनका सिस्टम इतना जबरदस्त है और वो हमें समझा रहे होते हैं जमहूरियत, उनके यहाँ एक ऐसा फर्द जो है वो इख्तिदार में आ जाता है और अवाम उसको वोट भी डाल देते हैं। तो ये तो खुद उनकी पूरी डेमोक्रेसी पे भी सवाल निशान है। लेकिन उसके आने में जो किरदार अदा किया वो एलन मस्क ने किया, जिसने $277 मिलियन खर्च किए और इलेक्शन से लेकर अब तक $120 बिलियन का अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा दिया। तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी यरगमाल है सरमायादारों के हाथों, अमेरिका में भी ऐसा ही है। ट्रंप का जो ये बयान है नाकाबिल कबूल है। ट्रंप का ये मंसूबा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। कोई ग्रेटर इसराइल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बहुत पेशरफ ये करने जा रहे थे, तूफानुल अक्सा ने इनका सारा निजाम दरम बरम कर दिया है, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमास ने इनको शिकस्त से दोचार कर दिया है और अखलाकी तौर पर भी उन रवैयों का इजहार किया है कि जिसमें पूरा वेस्ट शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ है। अब तो खुद अमेरिका में हमास के हामी पैदा हो गए हैं। अब तो अमेरिका को खुद फिक्र करनी चाहिए इस बात की कि अब ये जुल्म नहीं चलेगा। तो इसलिए ट्रंप से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, वो आएगा तो इसको छुड़ाएगा, इसको लेकर आएगा, इसको लेके जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि अमेरिका अमेरिका है जो करोड़ों रेड इंडियन और कालों यानी अफ्रीकी लोगों की लाशों पर बनने वाला, वियतनाम पर लश्करकशी करने वाला, हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंकने वाला, इराक में झूठ बार कर लाखों लोगों को मारने वाला और दुनिया में जमहूरियतों के तख्ते उलटने वाला अमेरिका है। वो दहशतगर्द इसराइल के साथ है, वो कभी इंसानियत के साथ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।